पाकिस्तान की पोल खोलने गया विदेशी प्रतिनिधिमंडल वापस आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद हैं। सर, जिस तरीके से आपने 5 देशों का दौरा किया, क्या एक्सपीरियंस रहा? सबसे ज्यादा सवाल किस चीज पे लोग उठा रहे थे? देखिए, सवाल तो बहुत उठते हैं इधर उधर से, जिसको जितनी जानकारी होती है उसके उस संदर्भ में वो सवाल उठाते हैं। लेकिन जो हमारे जो इंटरलॉक्यूटर्स थे, जिन लोगों से हम बात कर रहे थे, सरकार के लोग, पार्लियामेंट के लोग, उनको बहुत बहुत समझदारी के साथ उन्होंने हमारी बात को समझा और बहुत कुछ वो पहले से जानते थे। लोग ये जानते थे कि आतंकवाद का विरोध करना है, भारत आतंकवाद का विरोध करने के लिए यहाँ पर अपने प्रतिनिधि मंडल भेज रहा है और हमको बहुत गंभीरता से और बहुत बहुत उन्होंने समझने का प्रयास किया और समझे और हमको समर्थन देने की बात की। ये भी बताया कि हमने आपके नेताओं को फौरन चिट्ठी लिखकर और मैसेज भेजकर संदेश भेजा था कि हम पूरी तरह से सहानुभूति अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आतंकवाद का विरोध है। तो अब हम सिर्फ एक बात ये करना चाह रहे थे कि आतंकवाद का विरोध और सहानुभूति अपनी जगह है, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं, लेकिन अब आगे क्या कदम उठ सकते हैं, क्या अंकुश लग सकते हैं पाकिस्तान पर, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और जब किसी ने कहा कि क्या सबूत हैं आपके पास, वो सारे सबूत हमने पेश कर दिए और उस पर फिर हमने ये कहा कि अब क्या कदम उठाने की आवश्यकता आपको है, क्या हमको उठाने की आवश्यकता है, क्या विश्व को उठाने की आवश्यकता है, इस पर अब विचार होना चाहिए। और सब ने ये कहा कि इस पर सोच समझ के हम लोग आगे जो हो सकता है वो करेंगे। आप लोग जब विदेश में थे उस वक्त आपकी पार्टी के नेता लगातार यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि 2 दिन के अंदर पाकिस्तान की गर्दन पकड़ने में हमें कामयाबी मिलती, लेकिन सीज फायर कर दिया गया, सीज फायर का ऐलान कर दिया गया और अमेरिका के दबाव में किया गया। क्या इस तरह का सवाल भी वहाँ पे आया? वहाँ नहीं, वहाँ कोई ऐसा सवाल नहीं आया। कहीं थोड़ा बहुत छुटपुट इधर उधर से कोई बात पूछता था, लेकिन वो मुख्य हमारा विषय था नहीं। हमारा मुख्य विषय था आतंकवाद कैसे समाप्त होगा, आतंकवाद समाप्त होना है। ये सब ने माना कि हम लोग ने बहुत सूझबूझ के साथ आतंकवादी जो जो वो थी जगहें थी उन पर हमने जो हमला किया है और वो बहुत समझदारी से और सूझबूझ से हमला हुआ। उसके बाद अब ये फिर से ना उत्पन्न हो, फिर से हमको आकर आतंकित ना करे, इस पर आइए हम लोग गंभीरता से बात करें, गंभीरता से सोचें और समझें। जो सवाल उठे कि भाई आप लोग दोनों के पास परमाणु शस्त्र हैं, आप दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसको हमने बहुत अच्छी तरह उनको समझाया कि हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि हम पहला कदम कभी नहीं उठाएंगे और इस दफ़ा जो कुछ भी हुआ उसमें पाकिस्तान ने भी कहीं पर ये हमको धमकी नहीं दी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर लेंगे। तो बहुत संतुष्ट हो गए। जापान के लोग और साउथ कोरिया के लोग इस बात से बड़े संतुष्ट थे कि हमने बहुत जिम्मेदारी से अपनी जो भी हमने जो अपना रोल निभाया है वो बड़ी जिम्मेदारी से निभाया है, बड़ी समझदारी से निभाया है। सीज फायर को लेकर मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने कहा कि एक फोन कॉल आया और नरेंद्र सरेंडर हो गया। तो आप क्या चाहते हैं, मैं आपको कुछ और जवाब दे दूं? मेरे नेता ने जो कह दिया वही आखिरी लाइन है, वही आखिरी बात है और उसका जवाब देना कोई चाहे तो वो जवाब दे। जब जवाब देगा तो फिर नेता उस पर अपने और विचार कर लेंगे। जो नेता ने कह दिया वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है, बस वो बात खत्म हो गई। नेता मुझको बुलाएंगे, पूछेंगे, कुछ सुझाव लेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। अब इस पर दो राय ना हमारी पार्टी में है, ना मैं समझता हूँ किसी समझदार व्यक्ति में इसमें कहीं दो राय का सवाल उठता है। विदेश में रहने के दौरान लगातार आप कांग्रेस आलाकमान के संपर्क में थे? जी हाँ, बिल्कुल संपर्क, मैं हमेशा संपर्क में रहता हूँ। जितना यहाँ नहीं रह पाता हूँ वहाँ विदेशों से मैं संपर्क में था। जो कुछ भी हो रहा था उसकी पूरी सूचना मैं पहुँचा रहा था। आपकी एक ट्वीट की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, जिस ट्वीट में आपने कहा कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है, उनकी सियासी वफादारी का हिसाब लोग मांग रहे हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, आज भी कहता हूँ। तो ट्वीट छोड़िए, मैं आज भी आपसे कहता हूँ
कि आज भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप राहुल गांधी के साथ हैं कि नहीं, आप भी पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी में तो जा नहीं रहे, तो देशभक्ति के लिए कुछ किया, उस पर ये सवाल उठ गए। आपको भी बता रहा हूँ, तो आपको ये ट्वीट थोड़ा समझदारी के साथ पढ़ना चाहिए था ना। ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, ये आप सवाल ना पूछते अगर मेरे ट्वीट को आप सीरियसली लेते तो। आपको लगता है कि आपसे वफादारी का हिसाब मांगा गया विदेश में मांगा ना, रहने के दौरान? मुझसे वफादारी का हिसाब नहीं मांगा गया, लेकिन आपके सवाल जो हैं वही मुझे कुंठित कर रहे हैं कि आपके सवाल ये हैं कि आप वफादार हैं कि नहीं, आप ये मुझसे पूछ रहे हैं। अब मुझे वफादारी का सबूत आपको देना पड़ रहा है। ट्वीट पढ़ लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत की। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।